अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और अपनी रूह से उनमें जिंदगी दी। सूरह अल-हिज्र 15:28-29 में फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप वहाँ ऐसे शख्स को बनाएंगे जो फितना और खून का सबब बनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो आप नहीं जानते। यही इंसान की कुदरत और जिम्मेदारी का पहला सबक था कि इंसान का मकाम और जिम्मेदारी अल्लाह के इल्म और हिकमत में है। जन्नत का मंजर बेमिसाल था। हर तरफ रोशनी, फूलों की महक, रंग बिरंगी फल और मीठा पानी था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का आनंद लेने की इजाज़त दी, लेकिन एक शर्त रखी, एक ख़ास दरख्त के पास ना जाएं। सूरा अल बकरा 2:35 में फरमाया, और आदम और उसकी हमसफ़र को जन्नत में रख दिया और फरमाया, जन्नत के इस दरख्त के पास मत जाओ। ये हुक्म एक इम्तिहान का पहला कदम था कि इंसानी फितरत में इख्तियार और सब्र की अहमियत क्या है। शैतान ने, जो अल्लाह का दुश्मन है, अपना चल शुरू किया। सूरा अल आराफ 7:20-22 में फरमाया गया कि शैतान ने उनको लालच और गलत सोच में डालने की कोशिश की। उसने कहा, ये दरख्त तुम्हें हमेशा के लिए इल्म और कुदरत देगा। धीरे धीरे शैतान ने उनके दिल में अल्लाह के हुक्म की नफ़रत और अपनी ख्वाहिश की तरफ धकेलना शुरू किया। ये इंसानी फितरत के इम्तिहान का पहला सबक था कि हर इंसान अपनी कमज़ोरी और शैतान के चलों से कैसे गुजरता है। ये हुक्म एक इम्तिहान का पहला कदम था कि इंसानी फितरत में इख्तियार और सब्र की अहमियत क्या है। शैतान ने, जो अल्लाह का दुश्मन है, अपना चल शुरू किया। सूरा अल आराफ 7:20-22 में फरमाया गया कि शैतान ने उनको लालच और गलत सोच में डालने की कोशिश की। उसने कहा, ये दरख्त तुम्हें हमेशा के लिए इल्म और कुदरत देगा। धीरे धीरे शैतान ने उनके दिल में अल्लाह के हुक्म की नफ़रत और अपनी ख्वाहिश की तरफ धकेलना शुरू किया। ये इंसानी फितरत के इम्तिहान का पहला सबक था कि हर इंसान अपनी कमज़ोरी और शैतान के चलों से कैसे गुजरता है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने इंसानी फितरत की कमज़ोरी में इस फल को चख लिया। ये पहला पाप था जो इंसानों ने किया। तुरंत उनके दिल और जहन में शर्म और परेशानी आ गई। जन्नत का सुकून टूट गया और उनको समझ आ गया कि अल्लाह के हुक्म को ना मानना कितना बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने उनको याद दिलाया कि इंसानी गलती और परेशानी का असर क्या है। सूरा अल आराफ 7:23 में फरमाया, और आदम ने अपने रब से दुआ की, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारा रखवाला तू ही है। हज़रत आदम की तौबा और अल्लाह की रहमत ने हमें ये सबक दिया कि इंसानी फितरत में गलतियाँ और कमज़ोरियाँ आती हैं, लेकिन सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत हमेशा रास्ता दिखाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत में हमें ये सबक दिया कि इंसानी फितरत में गलतियाँ और कमज़ोरियाँ आती हैं, लेकिन सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत हमेशा रास्ता दिखाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत ने हमें ये सबक दिया कि इंसानी फितरत में गलतियाँ और कमज़ोरियाँ आती हैं, लेकिन सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत हमेशा रास्ता दिखाती है। ये कहानी सिर्फ पहला इम्तिहान नहीं, बल्कि इंसान के लिए हिदायत का पहला सबक है। हर इंसान को समझना चाहिए कि गलतियाँ इंसानी फितरत का हिस्सा हैं और सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत से हमेशा सुधार और राह मिल सकती है। इंसानी तारीख़ का आगाज़ इसी इम्तिहान से हुआ, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी फितरत, गलतियाँ और तौबा हमेशा अल्लाह की रहमत और हिदायत के सहारे समझ और सुधार के रास्ते पर चलती है।